दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एनडीएमसी के कामकाजी महिला छात्रावास और पशु चिकित्सा केंद्र सुषमा भवन का उद्घाटन किया। खबर जोगिंदर डोगरा, नई दिल्ली से। इस छोटे से परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित दिल्ली के एलजी श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, बहन बांसुरी स्वराज, सांसद नई दिल्ली, अध्यक्ष एनडीएमसी श्रीमान केशव चंद्रा जी, मेरे मित्र और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष श्री कुलजीत चहल जी, और आज इस सुषमा भवन के लोकार्पण में उपस्थित दिल्ली के सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। कुछ समय पहले बांसुरी जी आयुष्मान भारत के फायदे को लेकर दिल्ली वासियों को वंचित रखा जा रहा है, इसके लिए मुझे मिलने आई थी। और उस वक्त उन्होंने कहा कि एक वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल उनके क्षेत्र में बनने जा रहा है और इसका नाम सुषमा भवन रखा जा रहा है। तब मैंने कहा था, मुझे हॉस्टल का साइज नहीं पूछना है, मगर सुषमा जी के नाम से अगर एक वर्किंग वुमेन का हॉस्टल बन रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और आप मुझे आमंत्रित करिए। तो आज ये निमंत्रण मैंने मांग कर लिया हुआ निमंत्रण है कि इसका उद्घाटन मेरे हाथ से हो, ये मेरे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि इस भवन में जो करीब 80 बहनें काम करेगी, उनके सुरक्षित रहने की सुविधा एक ऐसी नेत्री के नाम से जुड़ रही है जो भारत भर की महिला शक्ति को जागरूक, संगठित और संघर्षरत रहने की हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रही। सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखेगा। सुषमा जी ही थी जिन्होंने यूपीए 2 के 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को संसद भवन में तार तार कर एक्सपोज करने का काम किया। विपक्ष का नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, इसके जब उदाहरण दिए जाएंगे तब सुषमा जी को जरूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सारे विपक्ष के नेता इनके कामकाज का अध्ययन करें और अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का काम करें। सुषमा जी ने इमरजेंसी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक आहलेख जगाई।
भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोकप्रिय करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही और मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते जनता की तकलीफों को समझने वाला विदेश मंत्री कैसा हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण भी उन्होंने बनाने का काम किया। आज मुझे बड़ा आनंद है कि बांसुरी सांसद है और उसी के मत क्षेत्र के अंदर सुषमा जी के नाम से ये विमेन हॉस्टल का उद्घाटन हो रहा है। मैं बहन बांसुरी को, एनडीएमए के सभी पदाधिकारियों को और उसमें जो रहकर सुरक्षित रूप से अपने कैरियर को शेप दे पाएगी, वो सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एलजी साहब ने बताया कि 500 के आसपास वर्किंग वुमेन के काम करने की सुरक्षित निवास व्यवस्था एनडीएमसी ने की है। यहां पर एक और ब्लॉक बनने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अर्बन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को उजागर करने वाला एक कदम है। सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए सम्मान, उनके सम्मान की सुरक्षा और सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, इसके लिए इस प्रकार के भवनों का बहुत जरूरियत है। तब इसका यहां लोकार्पण हो रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। एनडीएमसी दिल्ली के क्षेत्र में ढेर सारे काम हुए हैं। मैं इसको बहुत लंबे सूची को बताना नहीं चाहता, आप सब जानते ही। परंतु आज जब मैं यहां आया हूं तब एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के शहरी विकास को नीतिगत आधार देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले शहरी विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब सरकारों ने अपने अपनी समझ से अच्छा काम किया था, परंतु जरूरत थी अर्बन डेवलपमेंट को एक नीतिगत ढांचा देने की, नीतिगत आधार देने की। वो आधार देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह किया। भैया जो खड़े रहे बैठ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा अब तो। उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह रखा और उसको अर्बन डेवलपमेंट नीति में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसका समावेश किया। इसके साथ साथ उत्तम कनेक्टिविटी, संचार की भी और रोड की भी, इसको अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनाया और शहरों के आसपास सटे हुए गांव जो धीरे धीरे शहर बनने की प्रक्रिया में है, उनका किसी भी नीति में कहीं समावेश नहीं था, उसको भी अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी में समावेश करने का काम किया। और इसके कारण बनने वाले शहर भी पहले से ही पीने का पानी, गटर, घन कचरे का निकासी, इस सब चीजों से युक्त बनने लगे। और ये अप्रोच से देखते 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 10 साल के अंदर अपने शहरों का परिदृश्य बदलने लगा। अर्बन डेवलपमेंट में ई गवर्नेंस को मोदी जी ने प्राथमिकता दी।
100 शहरों को चयनित कर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित